बायोलॉजिकल असेट से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल असेट इज अ लिविंग एनिमल और अ प्लांट। लिविंग होना जरूरी है, जिंदा रहे तभी तक बायोलॉजिकल असेट की गिनती में आएगा। मर जाने के बाद वो इन्वेंट्री या कुछ भी और बन जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बन जाएगा या कुछ भी और बन जाएगा। जब तक जिंदा है तभी तक बायोलॉजिकल असेट है। बट इंड एज 41 के अंदर बायोलॉजिकल असेट को रहने के लिए, जिंदा एनिमल और प्लांट इंड एज 41 में तभी तक रहेगा जब तक वो बियरर प्लांट नहीं होता। बियरर प्लांट क्या होता है इसका डिस्कशन इंड एज 41 में, मैं इंड एज 16 में मैंने किया था। ऑरेंज ऑर्चर्ड, टी गार्डन्स, ये बियरर प्लांट हैं जिनको आप बिजनेस में यूज करने के लिए रखते हो, जिनको आप बियरर प्लांट का बात करते हैं रिवीजन के लिए, जिनको आप 1 साल से ज्यादा यूज करोगे और जिनको लकड़ी के काट करके बेचने के लिए आप नहीं रखे हो और जिनसे आप प्रोडक्शन निकाल करके माल बेचते हो, वो बियरर प्लांट है। मतलब बेसिकली वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में आता है। और मैंने आपको बताया भी था कि इंड एज वाले सिस्टम में ये एक कार्व आउट है, क्योंकि बियरर प्लांट का कोई कॉन्सेप्ट आईएफआरएस में नहीं है। आईएफआरएस में बियरर प्लांट को भी बायोलॉजिकल असेट मान करके इंड एज 41 में ही अकाउंटिंग की जाती है। हमारे यहां बियरर प्लांट जितने हैं वो इंड एज 16 में चले जाएंगे और रेस्ट ऑफ दी बायोलॉजिकल असेट जितने भी बियरर प्लांट नहीं है वो सारी बायोलॉजिकल असेट इसके अंदर आ जाएंगी। तो एक चीज तो क्लियर है कि लिविंग एनिमल अगर है तो वो तो ऐसे भी बियरर प्लांट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो प्लांट नहीं है, एनिमल है, तो वो तो इंड एज 41 में ही आएगा। और प्लांट जो बियरर प्लांट नहीं है वो सब इंड एज 41 में आएगा। और बियरर प्लांट मैंने आपको बताया भी था कि कार्व आउट है और इंड एज 16 में डिस्कस होता है। अब आइए एक बार बियरर क्या नाम बायोलॉजिकल असेट में थोड़ा सा और 1-2 लाइन और बोलते हैं। अब जैसे मान ले किसी के पास काउज हैं, हेन्स हैं, पोल्ट्री वगैरह का काम है, या मान लीजिए जू है उसमें लायन है, टाइगर है, उन सब चीजों का अकाउंटिंग आप इस इंड एज में करने वाले हो। ओके, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज द सेकेंड एस्पेक्ट जिसका अकाउंटिंग हम लोग यहां करेंगे। इंटरेस्टिंग बात आपको बताना है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो या बायोलॉजिकल असेट हो, अकाउंटिंग प्रोसेस दोनों का डिट्टो है। एक पढ़ लिए दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? इट इज द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल असेट्स। हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट। हार्वेस्ट का मतलब हो गया काटने का, काटा हुआ। अब मान लीजिए आप गेहूं की खेती करते हैं, राइस की खेती करते हैं, चावल की, धान की, तो जब तक वो धान प्लांट के रूप में है आपकी जमीन पर वो बायोलॉजिकल असेट है। और जैसे आप उसको काट करके बाहर निकाल दिए वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बन गया। इंटरेस्टिंग है कि दोनों का अकाउंटिंग प्रोसेस सेम है। जब तक आम का पेड़ है, उसमें आम लगे हुए हैं, तो आम का पेड़ आपका बायोलॉजिकल असेट है। लेकिन जैसे आप आम काट करके बाहर निकाल लिए तो जो आम है, पेड़ अभी भी बायोलॉजिकल असेट है, क्योंकि पेड़ आपने काटा नहीं है। लेकिन जैसे आम काट के आप आम अलग कर लिए, आम बिकम्स योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हार्वेस्ट डिटैचमेंट को बोलते हैं, जब आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बायोलॉजिकल असेट से डिटैच करते हो, तोड़ लेते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, एक चीज आपको दिमाग लगाना है कि अब गाय है, काउ, तो काउ इज अ बायोलॉजिकल असेट बिकॉज लिविंग एनिमल है। मिल्क is a agricultural produce
क्योंकि आप गाय से दूध निकाल लिए तो मिल्क आ गया, मिल्क इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर काउ और अकाउंटिंग फॉर मिल्क का प्रोसेस सेम रहेगा, पर दोनों अलग अलग चीजें तो है, दोनों इंड AS 41 में है। लेकिन अगर आप मिल्क से अगर आप चीज या छेना बना लेते हैं या रसगुल्ला बना लेते हैं छेना बना करके, तो दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर आप किसी भी हार्वेस्टेड प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, देन दैट विल बिकम योर इन्वेंट्री